नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल रॉबिल द सर्फर। दोस्तों, आज हम कुछ बात करेंगे बच्चों के बारे में, कुछ हम बात करेंगे उनके करियर के बारे में और कुछ हम बात करेंगे अबाउट के हम आप अपने बच्चों से क्या कराएं या बच्चे क्या करें ताकि वो उज्जवल भविष्य को हासिल कर सकें। आजकल के दौर में हर माता पिता की एक समस्या रहती है। आजकल के दौर में हर माता पिता सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के भविष्य को कैसे सुधारें, और हमें उसमें अक्सर सबसे बड़ा रोड़ा क्या आता है कि हमें लगता है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनेंगे। मैं मान गया आपकी बात को कि आजकल के दौर में बच्चों को समझाना या बच्चों को पैम्पर करना या बच्चों को गाइड करना सबसे बड़ी जो है टेढ़ी खीर है। कि हम अगर उनको कुछ समझाना चाहते हैं तो उनको लगता है कि नहीं यार, हमें सब कुछ आता है, माता पिता तो पागल है, माता पिता तो बेवकूफ है, माता पिता तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं, ये तो पुराने हो गए हैं, अब इनको आज के समय का क्या पता। मैं इस बात को भी एक्सेप्ट कर लेता हूं कि हाँ, कि जो न्यू जनरेशन है वो अपने आप को कुछ ज्यादा एडवांस समझती है और हम ओल्ड जनरेशन को फॉलो करने से मना कर देती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब यहां पर बात यही आती है कि अगर हम एक बेहतर करियर चाहते हैं तो उस बेहतर करियर के लिए क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए। अब जैसे कि मैं आज यहां पर आपसे बात करने वाला हूं करियर के बारे में, काउंसलिंग के बारे में और आपके भविष्य के बारे में, तो अब इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो शायद आप इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे कि अगर आप एक पिता हैं, अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप बच्चे को क्या करा सकते हैं, और अगर आप खुद एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये अंत तक तभी पता चलेगा अगर आप वीडियो देखेंगे कि मुझे अपने फ्यूचर को कैसे बेस्ट बनाना है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आज का दोस्तों वीडियो है वो है हाउ टू इस्टेब्लिश अ वेल सेटल करियर, और व्हाट टू डू आफ्टर परस्यूइंग योर स्टडीज, या व्हाट टू डू आफ्टर लाइक योर कॉलेज, या हाउ टू मेक योर स्टडीज गेट बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, कि हम किस क्षेत्र में जाएं ताकि हम बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकें। अब अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में हमें सुनने में मिला है कि एक सरकार ने नई एजुकेशन नीति, नई शिक्षा नीति लागू की है, तो उसके अंतर्गत हमें बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगले साल से हम एक नए शिक्षा उपक्रम को हम फॉलो करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात मैं आपसे बात करने वाला हूं, चाहे आप आज के शिक्षा सिस्टम को ले लीजिए, चाहे आप आने वाले साल के शिक्षा सिस्टम को ले लीजिए, सबका रिजल्ट तो हमको एक ही चाहिए, वो है बेहतर करियर। तो अब दोस्तों, अगर आप बात करते हैं किसी भी क्षेत्र की, चाहे वो कॉमर्स का क्षेत्र हो, चाहे वो साइंस क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे पास में आर्ट्स का क्षेत्र हो, मेन हम लोग अगर ट्रेडिशनल कोर्सेज की बात करते हैं, ट्रेडिशनल करियर्स की बात करते हैं, तो मुख्य तौर पर हम 3 ब्रांचेस को, इन 3 स्ट्रीम्स को ऑप्ट करते हैं हमारी 10वीं के क्लास के बाद। ठीक है, अब वो चाहे आप स्कूल में पढ़े, चाहे आप वो कॉलेज में पढ़े। हो सकता है सुनने में आ रहा है कि शायद आपको अगले साल से 10वीं के बाद से आपको कॉलेज पढ़ने का मौका मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये आती है कि हम बढ़े किस क्षेत्र में। अब अगर मैं बोलता हूं कि मुझे अगर आर्ट्स में जाना है तो हमारे पास किस तरह की जो है ऑप्शंस हो सकते हैं, अगर मुझे कॉमर्स में जाना है तो मुझे किस तरह के ऑप्शन मिल सकते हैं, और वही अगर मुझे साइंस क्षेत्र में जाना है तो हमारे पास क्या क्या अवसर होंगे। दोस्तों, मैं आप सबसे एक चीज जरूर शेयर करना चाहूंगा कि आप जिस मर्जी क्षेत्र में बढ़िया आगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सबसे पहले ये जरूर सोचिए कि आपका इंटरेस्ट और आपका पैशन किस क्षेत्र में है। अब ये सोचकर मत चलिए कि मुझे वहां पर नौकरी करनी है या मुझे ये नौकरी करनी है। आप ये सोचिए कि आप करना क्या चाहते हो। एक होता है आपकी शिक्षा को लेकर नौकरी मिलना, और एक होता है आपकी रुचि को लेकर नौकरी मिलना। अब बात दोनों अलग अलग हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरव्यू देकर जॉब ले लेंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, आपको ऑल द बेस्ट। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूं कि आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी रुचि को देखकर अगर आपको कोई काम करने का मौका मिले तो मेरे हिसाब से उससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। जी हां दोस्तों,
अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ऑलरेडी मशीन्स के ऊपर काम करना पसंद है, या अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको ग्लैमरस लाइन में जाना पसंद है, या अगर मैं आपको बोलूं कि आपको लोगों की मेहमान नवाजी या सेवा करना पसंद है, तो तीनों अलग अलग रुचियों को देखकर आप अपने करियर को ऑप्ट कीजिए, ना कि ये सोचकर कि मुझे बड़ा अफसर बनना है। आप बड़े अफसर तो बन ही जाएंगे ना यार, अगर आप अपने इंटरेस्ट को परसू करते हैं, अगर पैशन को परसू करते हैं, तो कोई भी आपको बढ़ने से रोक नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह आती है कि डिग्री से पहले जरूरी क्या है? नॉलेज होना। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं कि इंडिया में इतना अच्छा लिटरेसी रेट होने के बावजूद भी हम लोग ज्यादा नॉलेजेबल नहीं होते, बिकॉज ओनली रीजन इज दैट वी रन फॉर द थ्योरी एंड थ्योरी, और जब तक हम प्रैक्टिकल तक पहुंचते हैं तब तक हमारी उम्र निकल चुकी होती है। तो दोस्तों, डोंट रन फॉर थ्योरेटिकल नॉलेज, रन फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज। मैं मान गया कि थ्योरी नॉलेज तो जरूरी है ही है ना, अगर थ्योरी नहीं आती होगी तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? तो मेरा मकसद यहां पर बोलने का यह था कि अगर आप किसी ऐसे कोर्स को चूज करें जहां पर आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करने का मौका मिले, तो उससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। चलिए मैं वापस आता हूं उसी तीनों स्ट्रीम्स के ऊपर कि हम किस तरह के कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आर्ट्स वालों के लिए बोलना चाहूंगा, अगर वो आगे जाकर शिक्षा के क्षेत्र बढ़ना चाहते हैं तो बीए करके, एमए करके, एमएड कर एमफिल करके, पीएचडी करके, डॉक्टरेट करके इंग्लिश के लाइन में जा सकते हैं, साहित्य की लाइन में जा सकते हैं, या वो मैथ्स की लाइन में जा सकते हैं, या वो साइंस की लाइन में भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्या उनका जो इंटरेस्ट टीचिंग में है या नहीं। अगर वही बात करूं कि वो वकालत के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, वो जर्नलिज्म के पत्राचार, जो आजकल की डेट का सबसे पॉपुलर, जो सबसे हॉट सोर्सेज है, या सबसे बड़ा कह लीजिए हिट जो है कोर्स है, आप पत्राचार मीडिया की लाइन में जाकर अपने आप को बहुत ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। हमारे देश में ही 200 से ज्यादा चैनल हैं जहां पर हमें आए दिन पत्राचार, या कह लीजिए उन लोगों की जरूरत रहती है जो जर्नलिज्म के बारे में जानते हो। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप खुद का ही कोई ना कोई अपना इंस्टीट्यूट भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है किसी भी क्षेत्र में, तो आप उसी क्षेत्र में अगर चाहें तो घर बैठे बैठे भी अपना इंस्टीट्यूट चलाकर आमदनी का एक अच्छा स्रोत बना सकते हैं और अपनी कंडीशंस पर, अपनी शर्तों पर काम कर सकते हैं। मैं वही बात करूंगा अगर साइंस की, तो साइंस में मुख्य तौर पर हम बोलते हैं कि हमें साइंटिस्ट बनना है, या हमें इंजीनियर बनना है, या हमें डॉक्टर बनना है, या हमें आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, या हमें फॉरेन जाना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप इवन साइंस के बाद भी आप टीचिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, फिर चाहे वो बीएससी करके हो, एमएससी करके हो, फिर आगे जाकर एमएड करके आप कोई गवर्नमेंट का एग्जाम निकालकर, यूपीएससी का या किसी भी स्टेट का आप एग्जाम निकालकर, सेट टेट निकालकर आप क्या कर सकते हैं कि टीचिंग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इन सब में किसी भी क्षेत्र में बढ़ने से पहले आपको ये सोचना जरूरी है कि क्या आप उस क्षेत्र के लिए बने हैं, या आप उस क्षेत्र में जाना भी चाहते हैं या नहीं। बात यहां पर वही आती है कि मैं आपको इंजीनियरिंग के लिए मना नहीं करूंगा, मैं आपको टीचिंग के लिए मना नहीं करूंगा, मैं आपको लॉयरशिप के लिए मना नहीं करूंगा, मैं आपको जर्नलिज्म के लिए मना नहीं करूंगा। मना सिर्फ मैं आपको इस चीज के लिए करूंगा कि आप किसी भी सोर्स को, किसी भी कोर्स को ये सोचकर मत ऑप्ट कीजिए कि मुझे ये अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा लगना इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आपको लगता है कि अगर आपको नौकरी ना भी मिले, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, आई विल से गो अहेड, विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे उस कोर्स को इसलिए करना है कि मुझे नौकरी चाहिए, तो रुकिए और ठहरिए और सोचिए कि जिस क्षेत्र के बारे में आप आज बात कर रहे हैं, हो सकता है 5 साल बाद उस क्षेत्र में उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी या नहीं। इस बात को सबसे ध्यान से सोचकर चलिए कि जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आज को देखकर ना चलिए, बल्कि आने वाले 5 से 10 सालों को लेकर चलिए। अब मैं वही बात करता हूं कॉमर्स के बारे में भी, तो हमारे पास सीए के ऑप्शन रहते हैं, बीकॉम के ऑप्शन रहते हैं, बीबीए के ऑप्शन रहते हैं, एमबीए के ऑप्शन रहते हैं, बैंकिंग लाइन रहता है, हमारे पास में आईसीडब्ल्यू रहता है, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कॉमर्स की लाइन में भी, ऐसे ही साइंस की लाइन में भी, और ऐसे ही बीए की लाइन में भी। लेकिन दोस्तों, बात वही आती है कि ये सब तो कोर्सेज हम अक्सर जो है बुक से भी सर्च कर लेते हैं, इंटरनेट से सर्च कर लेते हैं, हमें बहुत सारी मैगजीन पढ़ने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर सोचने वाली, वो ये है कि व्हाट इज योर व्यू अबाउट योर
करियर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक इस सिंपल वर्ड के बारे में बात करूंगा जिसको मैं फिर से जो है दोहराना चाहूंगा, CAREER, दैट इज करियर। अगर आप अपने करियर को पॉलिश करना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले ये देखिए कि करियर का मतलब होता क्या है। मैं आपको समझाना चाहूंगा एक एक शब्द करके। मैं बोलना चाहूंगा, जिसको मैंने अपनी खुद की परिभाषा दी है, मैं बोलना चाहूंगा C फॉर कैलिबर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने करियर को पॉलिश करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए आपकी क्या कैलिबर है। जरूरी नहीं है कि अगर आपका फ्रेंड जो है वो अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियर ही बने। आप किसी भी लाइन में भी जा सकते हैं, आप शेफ भी बन सकते हैं, आप CA भी बन सकते हैं, आप मीडिया रिपोर्टर भी बन सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड इस बात पर करता है कि आपको खुद की कैलिबर के बारे में नॉलेज है या नहीं। और मैं वही बात करूंगा, अगर आप करियर को बेस्ट बनाना चाहते हैं, अगर आप करियर को एक मुकाम देना चाहते हैं, तो जब तक आपको अपनी कैपेबिलिटी के बारे में नहीं पता होगा, आप करियर की शुरुआत नहीं कर सकते। अब मैं अगले शब्द पर आता हूं, A, और A को मैं बोलना चाहूंगा A फॉर एडवाइस। अब अगर हम लोग बात करते हैं एडवाइस की, हम सलाह मशविरा कितने लोगों से लेते हैं, और मार्केट में ऐसे लाखों लोग मिल जाते हैं जो फ्री में सलाह देने वाले होते हैं हमारे पास में। सलाह सबकी लीजिए, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो दोस्त हो, टीचर हो, सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी हो, लेकिन करिए अपने मन की। अब करिए अपने मन की मतलब ये नहीं है कि आपने लड़ाई करनी सबसे, सलाह सबसे लेनी है और उसके बाद अपना खुद का दिमाग चलाना है कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। और वो बेस्ट कैसे निकलेगा, आपकी C को देखते हो, और C स्टैंड्स फॉर कैलिबर। अगर आप अपनी कैलिबर को नहीं पहचान पाएंगे तो आपको एडवाइस देने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं नेक्स्ट वर्ड पर आता हूं, नेक्स्ट शब्द पर आता हूं, वो है R, और R स्टैंड्स फॉर रियलिटी। जब आपको अपनी कैलिबर के बारे में पता लग चुका है और आपने लोगों से सलाह भी ले ली है, तो नाउ हियर इज द रियल सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू कि आपके लिए क्या बेस्ट है। अब आपको देखना है कि आपकी कैलिबर के अनुसार और आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस के अनुसार और आपके पास उपस्थित उस रियलिटी के अनुसार कि आप फ्यूचर में किस कोर्स को ऑप्ट करके अगले स्टेप पर जा सकते हैं। और करियर का अगला स्टेप क्या है, E, और E फॉर एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब यहां पर क्या है कि आपको अपनी कैपेबिलिटी के देखने के बाद और आप अपने एडवाइजेस लेने के बाद और रियलिटी जानने के बाद ये जरूर इवैल्यूएट कीजिए कि आपने किन बेस्ट 5 ऑल्टरनेटिव्स को या 10 ऑल्टरनेटिव्स को अपनी बास्केट में डाला है, और उन ऑल्टरनेटिव्स को डालने के बाद आपके बेस्ट ऑप्शन क्या है। अगर आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आप किसी एक दो ही को देखकर बोलेंगे कि हाँ कि मुझे इन एक दो में से चूज करना है किसी को, तो शायद आपकी जो रिसर्च है वो अधूरी रह जाएगी। तो रिसर्च के लिए जरूरी क्या है कि कम से कम आपके पास 5 से 10 ऑल्टरनेटिव्स आपके हाथ में होने चाहिए। जब तक आपके पास अधिक ऑल्टरनेटिव्स नहीं होंगे, आप कभी भी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। एक्सप्लोर के बाद आपका आता है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। जैसे कि मैंने बात करी है करियर की, तो करियर की शुरुआत होगी आपके कैलिबर से, वो बढ़ेगी आपके एडवाइस तक, फिर आपकी जाएगी रियलिटी तक, फिर आपको एक्सप्लोर करना है रियलिटी को, और एक्सप्लोर करने के बाद आपके हाथ में एक बेस्ट ऑप्शन होगा जिसको हम क्या करेंगे, इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करेंगे। और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने का मकसद क्या है कि जिस 10 ऑल्टरनेटिव्स को स्वॉट एनालिसिस करने के बाद, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट के बाद आपने खंगाला है कि मेरे को इस क्षेत्र में बढ़ने के बाद किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और क्या आपकी स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ किस तरह की आपको कमजोरी लगती है और उस कमजोरी कैसे दूर करना है, आप ये जान पाएंगे कि मेरे लिए किस क्षेत्र में जाना सबसे उत्तम होगा, सबसे बेस्ट होगा। और यही चीज आपके माता पिता को, वही बोल रहा हूं कि अगर ये मेरा वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो पेरेंट्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं वही बोल रहा हूं, मैंने पहले भी आपसे बोला था कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये वीडियो एक टाइम पास के लिए बनाया गया है तो माफ कीजिएगा जनाब, ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सच में चाहते हैं कि उनका बच्चा, या जो बच्चा खुद देख रहा है या वो खुद चाहता है कि हाँ मुझे कुछ बनना है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश जरूर करें। तो मैंने लास्ट में क्या बोला आपको, R फॉर रिजल्ट। जब अगर आपने अपने आप को एक तरह से सेट कर लिया है कि यस नाउ आई वांट टू बिकम सम सक्सेसफुल पर्सन, तो वो आपको रिजल्ट
डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। और उसके लिए जरूरी क्या था, जो आपको मैंने बताया, अपने करियर को आपको क्या करना है, अपने करियर को आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। और उन 6 शब्दों को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, अपनी डायरी में लिख लीजिए, अपने फोन में सेव कर लीजिए। जहां पर भी आपको लगता है कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा, आप लाइफ में कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं विराम देना चाहूंगा और आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल रहा होगा। लेकिन मेरा वीडियो बनाना सफल तभी होगा अगर आप इस वीडियोस को देखने के बाद सीरियसली लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की गाइडेंस की आवश्यकता लगती है, किसी तरह भी क्वेरी रहती है, तो मेरे फेसबुक पेज पर या आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी कंप्लेंट या अपनी गाइडेंस के बारे में कोई क्वेरी लिखकर जरूर बताइए, सो दैट आई कैन सॉल्व आउट योर क्वेरी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग रॉबिल द सर्फर। थैंक यू सो मच।